वेलकम टू वैक्सीन अनप्लग्ड सीजन 2, जहां हम सारे हेल्थ सीक्रेट्स रिवील करते हैं और आपको ये बताते हैं कि होलिस्टिक वेलनेस क्या होती है विद होम्योपैथी इन द पिक्चर. एंड टुडे वी हैव डॉक्टर रितु विद अस, अ रिनाउंड homeopath and a pediatrician as well. We can also call her a homeopathic pediatrician today, and a very, very, very well-known homeopathy pediatrician in the country. In fact, her entire experience is of more than 10 years in the homeopathy fraternity. Believe it or not, I have learned so much from her in my growing years and continue to do so. I remember learning so much about children, their health, because she was, as it is, a great teacher for all of us. So let's welcome Dr. Ritu here on Vaccine Unplugged. Dr. Ritu, a very, very warm welcome to you. Thank you, Dr. Tanya, for the lovely introduction. Yeah, how are you? I'm very well. How are you? Good. Are we all set? Yeah. Done. So we have some very interesting questions क्योंकि बच्चों के रिगार्डिंग सारी मदर्स, सारे पेरेंट्स बहुत एंशियस होते हैं. डॉक्टर रितु, आपके पास तो कितनी मदर्स आई होंगी जो इतनी एंशियस होती हैं अपने बच्चों की हेल्थ के रिगार्डिंग, और होम्योपैथी कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस होती है बच्चों के लिए. Definitely. आप क्या बोलेंगे उन एंशियस मदर्स को जो अपने बच्चों की हेल्थ के लिए इतने वरिड होते हैं इन एज अ होम्योपैथी पीडियाट्रिशियन? What would you say? Like being a mother worried होना is quite normal, but over worried mothers को handle करना is really difficult. जब बच्चे को when we examine the child physically, we don't find such many symptoms as the mother is complaining. वो कहती है ये खाता नहीं है या इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, दे कंपेयर कि वो उसके क्लास में सबसे छोटा है. बट जब हम ग्रोथ चार्ट से हाइट चार्ट से कंपेयर करते तो चाइल्ड अकॉर्डिंगली रहता है, तो उनको हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है बहुत, उन्हें समझाना पड़ता है कि नॉर्मल है, और जहाँ जिस लेवल पे हमें लगता है कि डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने मेडिसिन से उसको ठीक करते हैं. एंड आप क्या बोलेंगे कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो आपने एज अ मदर अपने बच्चों को दी हैं जो आजकल लोगों को देनी चाहिए आगे अपने बच्चों को? लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक कि ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अब वो किसी भी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते. लाइक यू शुड टीच देम कि यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड टू नेचर एंड एवरीथिंग. आप ब्लेस्ड हैं जो आपको इतने कंडीशंस या कंफर्ट मिला हुआ है, क्योंकि बच्चे वैल्यू नहीं करते उन चीज़ों की. तो उनको जो भी मिला वो उसमें और कमी निकालते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, और ये बहुत ही उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है. बेसिकली ये देखा हुआ है मैंने. तो ग्रैटिट्यूड सिखाइए उनको, डिसिप्लिन सिखाइए, अपने बच्चों को आप इंडिपेंडेंट बनाइए. अब हार्डली 1 या 2 बच्चे रहते हैं, तो अगर हम उन्हें बिल्कुल पैम्पर करके रखेंगे तो उनकी आगे की लाइफ के लिए इट इज़ रियली वेरी वेरी टफ. तो उनको हमें स्ट्रांग बनाना है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर लेवल पे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक डिसिप्लिन एंड ग्रैटिट्यूड, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में. एंड मैम, जहाँ तक हम लड़कियों की बात करते हैं, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्ली मेंसेस, और Yeah. प्यूबर्टी स्ट्राइक हो जाती है एंड मेंसेस 10-9 साल में शुरू हो रहे हैं. हमारे टाइम पे 11-12 में हुए थे. इससे एज ए डॉक्टर मैं तो यही समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाती है, या लार्जर एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन हो जाता है बॉडी में जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, हाइट रुक जाती है. आप एज अ होम्योपैथी पीडियाट्रिशियन क्या बोलेंगे उन पेरेंट्स को जो बच्चों के मेंसेस डिले करना चाह रहे हैं? नेचुरली वो क्या कर सकते हैं? लाइक डिले करना चाह रहे, लाइक देयर इज नो मेडिसिन टू डिले एज सच, बट देयर आर वेज. लाइक बच्चों में अर्ली पीरियड्स आ क्यों रहे हैं, इसको अगर हम समझेंगे. लाइक ओवर मेच्योर्ड हो रहे हैं आजकल बच्चे. अपनी एज से आप छोटे छोटे बच्चों से बात करें, वो बड़े बच्चों के जैसे बात करते हैं. उनका कैलोरी इनटेक हाई रहता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कम नहीं हो, तो ऑलरेडी वो शरीर में जो बेसिकली हार्मोन्स रोल प्ले करता है प्यूबर्टी को लाने के लिए, वो और जल्दी डेवलप हो रहा है. एडल्ट कंटेंट्स देखते हैं वो. अभी मैं देखती हूँ मदर्स वो बच्चों के साथ बैठ के सास बहू के सीरियल देखते हैं, तो व्हाट इज़ गोइंग इन द माइंड. तो वही फिर वैसे ही हार्मोन्स आते हैं. प्लास्टिक कंटेनर्स पे यूज़ करते हैं, तो जो हाई BPA है दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. तो ये तो है, बट यू शुड ऑलवेज इनकरेज योर चाइल्ड टू शेयर विथ यू, या उनके जो भी उनको हर्डल्स आ रहे हैं, लाइक दे शुड नॉट फील एम्बैरेस्ड. और तभी आई थिंक बच्चे अभी पहले से दे आर मोर मेच्योर्ड एंड एडवांस्ड इन डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स.
तो इस तरीके से हम उनको फिजिकली फिट रख सकते हैं, उन फिजिकल एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, बच्चों को डाइटरी उनका मॉनिटर कर सकते हैं, उनको लाइक engage them more into childhood activities. This is basically what I want to say. एंड मैम आपने अपने बच्चों के साथ क्या अलग किया जो आप देख रहे हो आजकल की पीढ़ी नहीं कर रही, यू नो, एज अ डॉक्टर? Right. तो एज अ डॉक्टर मैम हम मैंने आई नो यू पर्सनली मैम, डॉक्टर नीतू's kids are vegetarian and they're so proper that they do puja with you every morning. Yeah. I've seen it Yeah. and I've heard about it. And कुछ ऐसी वैल्यूज मैंने देखी है कि आपकी फैमिली में बहुत सॉलिड है. That's why I personally said no, I want Dr. Ritu. This is something she's doing right with her kids. So what are you doing with your kids that other people are not doing? Like what I have been listening from Dr. Bakshi, our sir, is everything is hereditary. Like what I have gained is from my parents and what I'll be giving you to some, or it is in their blood. But to nurture it and sharpen the skills is our duty. Like as a mother, I always want them to be successful. Like whatever, I always want to be healthy. But you need to take efforts, a lot of efforts. कि वो बच्चे उस डायरेक्शन में जाने आप घर पे लेते हो. like I have to engage myself with them, although I am working, I am short with the time, but I have to take out time with them. I am tired, I have to discuss with them, I have to talk with them. उनके साथ holidays में कहीं जाना है ताकि उनका थोड़ा बाहर का exposure हो. अभी बच्चों की जैसा पढ़ाई बढ़ती जा रही है, they don't have time to play, they don't have time to indulge in any of the activities कि वो हम swimming में जा रहे हैं कभी, like in vacation time they can get involved in these things, but otherwise not. They have a lot of burden. जैसे हम छोटे थे तब हमें इतना टफ नहीं था, like अब मैं बच्चों को देख रही हूँ, उनको इतना कंपटीशन है, तो somehow mentally उनको बहुत काम रखना कि बेटा आपको परेशान नहीं होना है, आप जब तक मेंटली स्टेबल हो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. तो दिस इज व्हाट आई सो क्वालिटी टाइम बच्चों को, क्वालिटी टाइम बेसिकली, क्योंकि बच्चों के दे हार्डली हैव एनी ट्रू फ्रेंड्स. इतना कंपटीशन है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, दे आर नॉट ट्रू टू ईच अदर्स. तो ये ही हमें ध्यान रखना है बच्चों में कि आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनिए ताकि वो कहीं बाहर भटकने की जगह वो आपसे आके एडवाइस ले, अच्छी चीज़ों को लर्न करे, सही बुरे की समझ हो. सोसाइटी भी इज़ नॉट एज नीट एज इट वॉज अर्लियर. लाइक अर्लियर टाइम नेबर्स वर द बेस्ट फ्रेंड्स, नाउ तो नेबर डोंट नो हु इज़ लिविंग बिसाइड अस. इनफैक्ट स्ट्रेंजर्स वर वेरी फ्रेंडली. हमें कभी भी हेल्प चाहिए रहती थी, हम नीचे खेलने सोसाइटी में जाते थे, चाइल्डहुड हम साइकिल से स्कूल चले जाते थे. अभी तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल इंडिपेंडेंटली. तो समहाउ ये उनके अंदर एक फियर भी है. सोसाइटी में जैसे न्यूज़ हम रोज़ पढ़ते हैं, तो इस फियर में उनको आपको स्ट्रेंथ देना है. सोसाइटी को तो इट विल टेक टाइम टू चेंज, बट इफ़ यू आर इंटरनली स्ट्रॉन्ग यू हैव अ करेज टू फाइट टू द सर्कमस्टेंसेस कि कभी ऐसा हो जाए तो हाउ यू हैव टू रिएक्ट. अगर आप उनको कभी बोलोगे ही नहीं तो उनको ये कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता तो वो रिलेट नहीं कर सकते. बट इफ़ यू कीप ऑन टेलिंग देम कि हाँ मैं बेटा आपको बताना है या आपके कौन से फ्रेंड्स अच्छे हैं, यू नीड लाइक आपको समझ में आ जाता है जब वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, तो आपको ये भी समझ में आता है आपका बच्चा किस तरह की कंपनी में है. फिर वो जैसा कंपनी रहती है वो वैसे ही मोल्ड होते हैं बच्चे. तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए. एंड मैम जहाँ तक हम आज की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ तक बात कर रहे हैं दैट लड़कियों या बच्चों का सेफ होना इज क्वेश्चनेबल. आप ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे या लेते हैं जो आपके बच्चों को सेफ रखें आज सोसाइटी में? क्या ले सकते हैं पेरेंट्स? लाइक आई एम ब्लेस्ड टू हैव 2 किड्स. तो एक चाइल्ड के लिए इट इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स. तो वो जहाँ जाते हैं दोनों साथ में जाते हैं तो लाइक दे टेक केयर ऑफ ईच अदर. ऑल्दो द एल्डर वन इज़ अ बिट शाई, तो यंगर डॉटर मेरी बड़ी स्मार्ट है, तो वो देखते हैं, उनको है, और उनको ये बताए कि जहाँ भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हो इमीडिएटली गेट आउट. आप वहाँ से बाहर आओ और हमें आके बताओ कि ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगा. हम कई स्कूल्स में वैक्सीन की तरफ से ही जाते हैं. स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए बच्चों को हम गुड टच बैड टच बताते हैं. तो हम एरियाज़ बताते हैं गुड टच और बैड टच के कि भाई कोई आपको लिप्स में टच करे, कोई ब्रेस्ट में टच करे, कोई टच करे. मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है गुड टच और बैड टच के लिए कि कोई भी टच जो आपको अच्छा ना लगे इज बैड टच. लाइक योर अंकल टचेज यू, your like any, even if a female's hug is making you feel uncomfortable, that is a bad touch for you. So immediately report and immediately take a action.
स्टॉप। बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, फिर उन्हें ये लगता है कि हम कैसे बोलेंगे, हमें कोई समझेगा नहीं। तो एक ये भरोसा होना कि ये बात अगर मैं बोलूँगा तो मेरी बात समझी जाएगी और मैं एक सॉल्यूशन तक पहुँचूंगा, इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ये स्ट्रेंथ अगर अपने बच्चों को दे सकते हैं तो वो बहुत बहुत ही ज़रूरी रहेगी उनकी लाइफ के लिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड मैम, जो बच्चों में एंगर इश्यूज बढ़ रहे हैं उनका क्या करें? आजकल मैंने देखा, मेरे पास केसेस आते हैं, बच्चे इतने गुस्सा करते हैं, हिट करते हैं, मदर्स को हिट करते हैं, अपने सिबलिंग्स को हिट करते हैं। अगर सिबलिंग ने कुछ खा लिया, जेलिसी के मारे बोलेंगे निकालो मेरा है, चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, ऐसा गुस्सा होएंगे कि मतलब सर बिल्कुल घर ना सर पर उठा लेते हैं। एंड मैंने, बिकॉज आई ट्राइड फ्लावर रेमेडीज़, तो मैं होली देती हूँ, मुझे उससे फ़र्क पड़ जाता है। मैं होली और कैमोमिला देती हूँ, जो वैक्सीन में है। होली जो फ्लावर रेमेडीज़ है, और कैमोमिला जनरली मैं 30 दे देती हूँ। कैमोमिला इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्शन। कैमोमिला बहुत अच्छी, इनफैक्ट और भी कई रेमेडीज हैं। थोड़ा अगर हम डिटेल के स्टिकिंग लेते हैं बच्चों की, तो उसमें डिस्ट्रक्शन लेवल है कि और ऐसा क्या है जो वो एंगर कॉज कर रहा है। बेसिकली एंगर एक नॉर्मल इमोशन है, हर किसी को एंगर आता है, पर व्हेन एज वी ग्रो हम उसको मैनेज करना सीख लेते हैं कि हमें किसके सामने एंगर शो करना है, किसके सामने एंगर नहीं शो करना है। पर बच्चे क्या है, वो तो रॉ है। बट ये मैंने देखा, जो बच्चे हिट करते हैं अपनी मदर्स को, लाइक वो एक ही दिन में दे डोंट स्टार्ट हिटिंग। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू मैनर्स। ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम इतना पैम्पर कर देते हैं बच्चों को, इतना वो कर देते कि हम उन्हें मना ही नहीं कर पाते। हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे ये तो मार देता है, ये तो, और फिर वही 6 साल बाद जब बच्चा आपको हिट करता है तब आपको बुरा लगता है। तो डे 1 से आप उसको स्टॉप करते हैं, भले वो बच्चे को बुरा लगेगा, बट एक हैबिट है, उसको पता है मैं अपनी मदर को हिट नहीं कर सकता, कुछ भी हो। ये उसके अंदर चीज़ें आनी चाहिए। मैं लंच करने के बाद अपनी डिशेस क्लीनिंग के लिए डालता हूँ, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। ये आप इस एक डिसिप्लिन जो आप उसको प्रेजेंट करेंगे ना, वही बच्चा लर्न करेगा। तो ये एंगर इश्यूज के लिए भी वो वेंट आउट ही नहीं कर पाता अपने इमोशंस। अगर बच्चों को में बोलेंगे इतनी ज़्यादा हो गई है, स्कूल में बोलेंगे होती है, सोसाइटी में बच्चे खेलते हैं, कंपटीशन उतना है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो चीज़ें भरता रहता है। अब वो एंगर किस वजह से आ रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स हैं, नहीं हो पाते। मैं डॉक्टर पेरेंट हूँ, तो मैं एक डिफरेंस अपने आप में फील करती हूँ डेफिनेटली। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑलवेज गो एंड मीट अ डॉक्टर। आप हमेशा जाइए अपने कंसर्न से। पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, अभी इसके लिए व्हाट होम्योपैथी मेडिसिन आई शुड गिव, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो जब आप एक काउंसलिंग पार्ट लेते हैं बच्चे से, यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली, आप इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको जस्ट पता चलता है कि वो बात क्यों नहीं सुनता। एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ वेरी डिसिप्लिन एंड लवेबल चाइल्ड, कि मेरे माँ बाप का मैं आंखों का तारा बना रहा हूँ, पर उसके लिए वो चैलेंजेस वो बच्चा भी फेस करता है, पेरेंट्स भी फेस करते हैं। लाइक इट इज़ अ 2-way वर्क। मैम, और इसी लाइन पे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल बच्चों में, सिंपल बात ना करना, या बिल्कुल अपने में रहना, गुमसुम रहना, या पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना करना, अब इन चीज़ों में आप हमें ऐसी टॉप 3 टिप्स बताइए जो बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रख सकती है फॉर दिस जनरेशन। लाइक फॉर दिस जनरेशन इट इज़ रियली वेरी चैलेंजिंग। लाइक मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मल्टीपल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हम देखते हैं, उस पर बिहेवियरल इश्यूज़ भी आते हैं। आप बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर्स देख लीजिए। अब लाइक फॉर एवरी मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिजीज द प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग। स्पीच डिले बहुत कॉमन है, बहुत वेरी कॉमन स्पीच डिले। आप हमारे मेडिसिन में वैक्सीन की प्रेस्क्राइब करते हो स्ट्रामोनियम, स्टेफिसगेरिया, एंगर में स्टैफ देते हैं, एंगर में हम स्टेप देते हैं, कैमोमिला देते हैं। एब्यूजिव चाइल्ड में हम मर्क्यूरी के कंपोनेंट जो मैच करता है वो है। इंट्रोवर्ट जो चाइल्ड है उसमें हम नाट्रम के सॉल्ट्स देते हैं। मतलब वी हैव गॉट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हम केस लेते हैं ना, तो वी ऑल्सो शॉर्टलिस्ट ourselves with 5 to 10 remedies. मतलब we have a lot of range in homeopathy to work on children's behavioral and emotional issues. ADHD is so common. ADHD, like we have so many tools to assess. We have so many questionnaires. Autism को हम कैसे differentiate करते हैं, ADHD को कैसे करते हैं। ADHD में भी
सी अटेंशन डेफिसिट एज वेल एज हाइपर एक्टिव चाहिए. या मैम जैसे आप हाइपर एक्टिव किड्स में क्या देते हो? Like hyperactive में I have seen batch flower working very well. I've given impotence to two of my like patients and they've turned out very well. Earlier also homeopathy, I was giving them homeopathy alone, but it was not working up as per my expectations. So after adding this, I've seen a very, very nice result. It is one and try to engage them in some of the activities. लाइक अगर हाइपर एक्टिव बच्चा है तो ही इज फुल ऑफ एनर्जी. उसका एनर्जी इफ यू टर्न इट टू समथिंग कंस्ट्रक्टिव तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ऑटिस्टिक चाइल्ड लाइक मेनी ऑफ द ऑटिस्टिक पर्सनालिटीज दे हैव ग्रोन वेरी वेल इन द सोसाइटी. मैम होम्योपैथी रेमेडीज सेफ कैसे हैं बच्चों के लिए? लाइक होम्योपैथी दे आर मेड इट वेरी जेंटली. लाइक जो भी पावर उनके अंदर रहते हैं ना, हम वी कैन एक्सप्लेन अवर पावर एज नैनो पार्टिकल्स. नैनो एनर्जी पे हम काम करते हैं होम्योपैथी पे, तो दैट इज़ वेरी माइन्यूटेड टू अ मिनिमम डोज. फिर उसमें रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन, वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ पोटेंसीज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द डिजीज. हम पोटेंसी डिसाइड करते हैं, उसका रिपीटेशन डिसाइड करते हैं. एंड मैम ग्रोइंग पेन्स के लिए कौन सी दवाई ली जाए, क्योंकि बच्चों में ग्रोइंग पेन्स क्यों होती है? ग्रोइंग पेन्स होती है क्योंकि वो अपने ग्रोइंग एज में है, उनका बोन्स साइज इंक्रीज होता है, मस्कुलेचर इंक्रीज होता है, तो वो पेन कॉज करते हैं. दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल. बट इस पेन के कारण अच्छा अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट पे पेरेंट्स काम और ये बोलते हैं कि वो रात को पैर पटकता है दर्द के कारण, या वो जिस दिन ज़्यादा खेल के आता है वो बच्चा हमें बोलता है कि पैर दबाओ, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं. तो पहले तो मैं बोलती हूँ कि सर्कुलेशन चाहिए बच्चे को बहुत ज़्यादा. मैं र्यूमेड ऑयल यूज़ करती हूँ. र्यूमेड ऑयल का जेंटल मसाज मिनिमम फॉर 10 to 15 मिनट्स अगर आप बच्चे को करते हैं तो वो उसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है और उसके पेन्स को भी रिलीव करता है. उसके साथ में आर्निका दे सकते हैं आप, रेस्टॉक्स दे सकते हैं, जैसे ये अकॉर्डिंगली वैसे वेल कर सकते हैं. रूटा ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल जब मसल्स और इसकी बात आती है. बहुत सीवियर बोनी पेन्स में यू कैन गिव यूपटोरियम एज वेल. एंड मैम जब प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की बात करें उसमें आप क्या बोलेंगे, जो बच्चों में इतना कॉमन है आजकल एंड क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रीट ऑल्सो? मैं कहूँगी इट इज टफ डील बिकॉज चाइल्ड इज ऑलरेडी इन सिफिलिटिक फेज. बट प्रीमेच्योर ग्रेइंग उसका सबसे बड़ा कॉज होता है जेनेटिक. पेरेंट्स में हिस्ट्री, नहीं तो स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज़्यादा है और इतना केमिकल यूज़ करते हैं. वैक्सीन्स में मल्टीपल लाइक हेयर रेंज है, आप मेडिसिन्स हैं, शैम्पूज हैं, ऑयल है, आर्निका ऑयल है, जेबोरंडी ऑयल है, सनी हेयर ऑयल है. आप इन सब चीज़ों से यूज़ करें तो दे आर लेस फिल्ड विथ केमिकल्स. तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल करना इज़ लाइक जिन चीज़ों से वो हो रहा है उसको कर्टेल करो आप. आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स हेयर्स में नहीं करिए. बच्चे आजकल छोटे छोटे स्टाइलिंग जेल लगा रहे हैं, इन सब के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं. तो ट्राई टू यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स, हमारे पास भी आते हैं. इसके अलावा विथ होम्योपैथिक मेडिसिन हम हेयर क्वालिटी और हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं. आपका हेयर रिवाइवल मिस्ट इट इज़ वर्किंग वेरी वेल और वो बहुत मैंने भी यूज़ किया काफ़ी टाइम. तो आई वुड से कि दैट इज़ नॉन ऑयली एंड यू कैन यूज़ इट डेली. भी शैम्पू करना इज़ अ टास्क फॉर लाइक डेली व्हेन यू हैव टू रश इन द मॉर्निंग आवर्स. तो हेयर रिवाइवल मिस्ट आई हैव प्रिस्क्राइब टू चिल्ड्रंस एज वेल. इट इज़ वर्क वेरी वेल. AC9 टैबलेट्स हैं. हेयर एड है हमारा, लाइक मल्टीपल रेंज है हेयर प्रोडक्ट्स का. ऐसा नहीं है यू आर फिक्स टू वन. जिस पे आप कंफर्टेबल हैं या जिस पे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है यू कैन प्रिस्क्राइब. एसिड फॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नाट्राम्यूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. हेयर्स में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रेंज. मैम अगर एक ऐसी टॉप एडवाइस अगर हमें समराइज करना पड़े जो आप आज पेरेंट्स को देंगी, वो क्या होगी फॉर देयर चिल्ड्रन? एक ही ऐसी एडवाइस कि अपने बच्चों के साथ ये एक चीज़ करो ताकि एटलीस्ट उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक रहे, क्या होगी वो? एक ही कंसर्निंग प्रॉब्लम है, आज वो मेरा भी प्रॉब्लम है और आई थिंक हर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, स्क्रीन टाइम. बच्चा स्क्रीन टाइम में इतना इन्वॉल्व है. कल ही एक पेशेंट आया था, उसका 6 महीने का बच्चा है और वो कह रहे वो बिना मोबाइल देखे दूध नहीं पीता है. वो मोबाइल लगाएगा तभी वो फीडिंग बॉटल अपने मुंह पे लेता है. तो मैंने यही एडवाइस दी, ऑल्दो आई वाज अ बिट रूड टू द पेरेंट्स. तो मैंने कहा कि जब वो बच्चा 1 महीने का था क्या वो आपसे मोबाइल मांग रहा था? वो नहीं मांग रहा था, वो तो मोबाइल नहीं जानता ना.
बच्चा आप उसको मोबाइल देते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फिर जब वो आपके टाइम से अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बच्चा मोबाइल देखता है हमसे बात ही नहीं करता। भाई आपने इंट्रोड्यूस किया उसको इस चीज़ से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बेस्ट थिंग विच यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज योर टाइम। लाइक टिल वो आपके सर्कल में है, 18 ईयर्स तक योर चाइल्ड इज योर्स। फिर इतने रश में आपको बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपने से दूर करना ही पड़ेगा। बट जो वैल्यूज़ आप टिल 18 अपने बच्चे में इम्बाइब करते हैं वो उसका फ्यूचर बना देगा। लाइक आपके ओल्ड एज में भी वही चीज़ यू विल गेट बैक। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आप मोबाइल का एक्सपोजर आप खुद भी कम करिए। पेरेंट्स आर वॉचिंग फ़ोन, किड्स आर वॉचिंग फ़ोन। अभी परफेक्ट फैमिली सिनेरियो यही रहता, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। पर ये मेरा कहना है कि स्क्रीन टाइम आप खुद अपना काम करिए, बच्चे को टाइम दीजिए। और बच्चे में भी अभी यू कैन नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर किड्स। हम तो छोटे थे, हमने तो बहुत मार भी खाई है, बट बिफोर स्लैपिंग माई चाइल्ड मुझे लगता है यार इसे डिप्रेशन ना आ जाए, ये कहीं कुछ कर ना ले, बच्चों के कम मार्क्स आ गए, हम उनको डांट नहीं सकते प्रॉपर। तो इन चीज़ों के लिए लाइक आप अपने फ्रेंड है, उसका फ्रेंड उसको गाली भी दे देगा तो योर चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी, पर मम्मी तुमने ऐसा कैसा बोल दिया। तो दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स। तो आप पेरेंट बन के भी यू आर नॉट एबल टू लाइक फोर्स योर पावर्स टू चाइल्ड। तो यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली, और जैसे आपका अपब्रिंगिंग हुई है वैसे ही आपको अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये कभी नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। यू आर स्पॉइलिंग योर चाइल्ड। आप जितनी ज़्यादा फैसिलिटी देंगे आप बच्चे को स्पॉइल करेंगे, क्योंकि हम तो बीइंग ह्यूमंस वी आर अनसेटिस्फाइड सोल्स। हमारा कभी पेट नहीं भरना। आपने 2 कार बच्चे को दे दी, उसने 1 वीक में उसको तीसरी फिर चाहिए। तो आपने ये बच्चे को बहुत ज़्यादा समझाना है कि बेटा सेटिस्फैक्शन एक लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है, तो वो अपनी लाइफ में भी हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, वो ब्लेस्ड रहेगा कि थैंक यू गॉड आपने मुझे इतना अच्छा दिया। एटलीस्ट कितने लोग हैं सोसाइटी में जिनके पास ये भी नहीं है। तो फील प्रिविलेज्ड, फील ब्लेस्ड, यही आप अपने बच्चों को दीजिए, यही मैं अपने बच्चों को देती हूँ। Yes, and just to summarize, I just want to summarize a bit. Dr. Ritu, I know her kids also personally. So, few values that I've seen Dr. Ritu very closely imbibes in her children is number 1, her children are very, very spiritual. And by that I mean they practice and they do puja every day with the parents. Because the parents do it, the children get inculcated before going to school, I must tell you. And because second reason is, these children are so knowledgeable about spiritual scriptures that इन लोगों ने कभी non-veg खाया ही नहीं है. And they are so proud to say and feel good because they're eating a vegetarian diet, which of course adds to their mental health as well. You know, ये बहुत बड़ा factor है जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि vegetarian diet impacts their mental health. Yeah, surely. And third मैं ये बोलूँगी, इन बच्चों को आज तक मैंने चीखते भी नहीं देखा. ये कभी कभी चीखते हैं। आई नो, मतलब मेरा मैं तो कब इतना दिख रहा है, आप 24/7 होते हो। चिल्ड्रंस को मुझे ये लगता है कि ये ज़रूर पता होना चाहिए हमें कहाँ कैसे बिहेव करना है। लाइक यू आप घर पे वाइल्ड हो जाओ पर आपको बाहर नहीं होना। मैंने शॉप पे देखा बच्चे गिर जाते हैं, लिटरली मुझे ये चाहिए मम्मी। उनको ये सेंस जिस दिन आएगा ना मुझे इसके सामने ऐसे रहना है, तो लाइक बहुत अच्छे बच्चे आपके बन गए कि किसके सामने कैसे बोलना है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग इम्पल्सिव क्यों हो रहे हैं, क्यों उनका इतना वाइल्ड रिएक्शंस हम देख रहे हैं। हम बच्चों को देखते इतनी फास्ट बाइक्स चला रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, इतना एड्रेनलिन रश हो रहा है उनके अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इतना सोच सोच के अपनी हाइप बना ली, हमसे कम कोई नहीं, हमसे ये नहीं, हम ये करके दिखा देंगे। ये नहीं, सेटल रहना है लाइफ में, सेटल रहना है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ आपको भगाने वाली है। तो इंटरनली तो आपको बहुत काम रहने की ज़रूरत है, और एवरीथिंग इज़ फ्रॉम माइंड। जैसा आप माइंड को फीड करोगे वो फिजिकल प्लेन में आना ही है। तो हम तो अभी इतना डिस्कस करते हैं लाइक हर डिजीज़ माइंड से रिलेटेड है, हर कुछ है। मदर का ड्यूरिंग कंसीव करने में क्या मेंटल लेवल था वो बच्चे पे आता है। अगर उसको ये रहा कि भाई, मैं पहला क्वेश्चन जो मेरे पास ADHD और ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पेरेंट्स से पूछती, वाज द चाइल्ड प्लान्ड और अनप्लान्ड। इनफैक्ट प्लान्ड है तो मदर से सेपरेटली मुझे पूछना पड़ता था कि आप बच्चा चाहते थे। कितनी मदर्स हैं जो वर्किंग है,
वो अपना उनको भी पता है कि अभी मैटरनिटी लीव हर कंपनी की पॉलिसी में नहीं रहती है, उसको भी पता है अगर मैंने कंसीव करा तो मेरी नौकरी जानी है एंड आफ्टर ईयर मुझे मिलेगा जॉब की नहीं मिलेगा, ये इनसिक्योरिटी, ये फियर, ये सब चीज़ें लेके अगर आप कंसीव करो चाइल्ड में तो वो तो आना ही है बच्चे में। तो कितने हैं, अभी एक फीमेल को मैं बता रही हूँ, उसका पहली डॉटर थी, तो अभी सेकंड प्रेगनेंसी में उसको पूरे समय इनसिक्योरिटी थी कि मेरा बेटा होगा कि बेटी होगी। तो वो है, हुआ तो फाइनली बेटा, बट द चाइल्ड इज वेरी इनसिक्योर, उसको मतलब हर चीज़ से डर लगता है। वो पूरे समय उसकी मदर यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती, ही इज अ 9 years old boy। Because of the emotions that the mother had in pregnancy, प्रेगनेंसी that came वो onto the child when the child was of course born. तो ये तो डेफिनेटली है जो इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ ऑटिज्म, ADHD एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम देख रहे हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट है। स्ट्रिक्ट बिहेवियर, अब्यूजमेंट फ्रॉम द हस्बैंड और द फैमिली मेम्बर्स, या फादर का स्मोकिंग करना, आईडी लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का रिसर्च ये कहती है कि अगर जैसे हम मदर हिस्ट्री पे बहुत फोकस करते हैं, बट आईडी ये कहता है कि फादर हिस्ट्री लीजिए आप, लाइक फादर इज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग द चाइल्ड टू द वर्ल्ड। तो उसमें ये है कि फादर का क्या स्ट्रेस तब था, या वो एडिक्शंस में, स्मोकिंग में, अल्कोहल में इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि बच्चा कैसा होगा। जो बच्चे लाइक डिलीवरी में ही एनाटॉमिकल एनोमलीज के साथ प्रेजेंट होते, इतना सिफिलिस लेके आ रहा है, वो सिफिलिस कहाँ से आ रहा है, पिछले जन्मों का इतना नहीं कैरी करके लाता बच्चा, वो पेरेंट्स का ही जो इनहेरेंट फियर, सबकॉन्शियस लेवल पे भी अगर कोई चीज़ है वो रिफ्लेक्ट होके आती है। आप कुछ ऐसा समराइजिंग के लिए बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स को कंसीविंग के टाइम पे सोच समझ के करना चाहिए ताकि उनके बच्चों को हार्म ना हो, ऐसा कुछ? लाइक मैं तो ये कहती हूँ पेरेंट्स को कि जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो बच्चे पाल पाएंगे, तो आई रिक्वेस्ट कि आप बच्चे पैदा ही ना करें बेसिकली। और अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए, या एक इट इज़ अ वेरी लाइक अ स्पेशल फीलिंग, मुझे अभी भी अपनी दोनों डिलीवरीज का है रियली फील कि जब वो बेबी मेरे सामने आया था, या व्हेन आई वाज गोइंग टू द OT, वो एक अलग ही वो रहता है, लाइक आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द रूम कि सब बढ़िया हो रहा है, वाज वेरी हैप्पी। तो मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। यू सी कपल्स वाज स्ट्रगलिंग टू गेट बेबी, कितना IVF हो रहा है अभी, कितना IUI हो रहा है, PCOD के लेवल्स हो रहे हैं, जिनको बच्चा चाहिए उनको हो नहीं रहा, तो उनका मेंटल फेस समझ पा रहे हैं, लाइक दे फील देमसेल्फ आउट ऑफ द कम्युनिटी। और इंडियन कल्चर तो है ही ऐसा, लाइक आफ्टर 3 to 4 years ऑफ मैरिज अपने बच्चा होना है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, भले वो चाह रहा है कपल या नहीं चाह रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी एक को वर्ल्ड में वेलकम कर रहे हैं तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लाइक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू रेज अ गुड एंड हेल्दी चाइल्ड फॉर द लाइक फॉर आवर नेशन ऑल्सो, लाइक फॉर मदर इंडिया ऑल्सो। हमें पहले 7-7 8-8 बच्चे होते थे, सब एक से होनहार होते, अब एक ही बच्चा नहीं पाल पा रहे, तो लाइक ये हमारी गलती। तो आई थिंक वी शुड वर्क मोर, पेशेंस लाइए, आप अंदर के इमोशंस आएंगे, वो स्ट्रेस ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में, घर को यू हैव टू एंजॉय योर होम, यू हैव टू एंजॉय योर किड्स एंड फैमिली। दिस इज व्हाट आई वांट। No, thank you, Dr. Ritu. I have learned so much. And my biggest take from all this is that your pregnancy phase matters most for your child's mental health. First. Second, the values that you want to put on your child, have them first, जो मैंने आपसे सीखा है. And lastly, the homeopathy remedies you mentioned, कितनी easy हैं और safe है बच्चों के लिए. Homeopathy, like I'm blessed to be a homeopath, and basically I've done my MD in pediatrics as well. So there are multiple, like pediatric ages from 0 to 18. You have got multiple range of age groups and diseases to tackle, and we have got very wonderful remedies to work on and very effective, which are harmless, safe. बच्चे आते छोटे छोटे, मैम मुझे मीठी गोली चाहिए, like they are, it brings a smile to our face also. कितने बच्चे हैं जो happily take कर रहे हैं, पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, उनके अंदर एक गिल्ट नहीं है कि ओवरडोजिंग हो रही है। और ये बीइंग डॉक्टर्स, जब हम अपने होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम भी रात में चैन की नींद सोते हैं कि यार हमने किसी का गलत नहीं। Exactly. Yeah, this is all. Done, ma'am. Perfect. Thank you. Thank you, ma'am.